क्या परमात्मा सिर्फ ये चाहता है कि हम आकर उसमें मिल जाएं, या फिर परमात्मा चाहता है कि हम यहाँ दोबारा आएं? क्या मोक्ष के बाद भी सोल्स दोबारा आती हैं और अपना विजडम, जैसा आपने हायर सोल्स की बात की, क्या वो अपना विजडम दुनिया को देकर जाती हैं? इस चीज को ऐसे समझेंगे कि परमात्मा कोई दाढ़ी मूछ वाला लठ लेके बैठा हुआ व्यक्ति नहीं है। हाँ। है ना? या परमात्मा ऐसा भी नहीं है कि 12 फुट की हाइट है और 200 किलो का वजन है। परमात्मा एक ऑर्डर है, परमात्मा एक चक्र है या व्यवस्था है। और उस परमात्मा का डेफिनेशन अगर समझना हो तो गीता के 12वें अध्याय के 3 श्लोक में कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि वो है निराकार, पर वो निराकार इतना असाध्य है कि उसको साधने के लिए तुम्हें स्वरूप का सपोर्ट लेना पड़ेगा। तो पहले स्वरूप में उसकी साधना करो और फिर स्वरूप से निराकार की तरफ बढ़ोगे। गीता का मैं रेफरेंस दे रहा हूं। अब जो मोक्ष की आपने बात की, वेद को अगर आप पढ़ोगे, मैं पुराण नहीं, उपनिषद नहीं, प्रमाणिक वेदों से ही चलूंगा, तो मोक्ष जो हम आज की तारीख में मीडिया में चल रहा है ना, मोक्ष, ये मोक्ष सनातन का दृष्टिकोण नहीं है कि हम मिल जाएंगे परमात्मा में, कि सोल अपनी जर्नी पूरी कर लेगी, ऐसा कुछ लाइफ टाइम्स के बाद। मेरे देखे मैं बोल रहा हूँ, मैं गलत हूं तो आप मुझे गलत बोल सकते हो, पर ये मेरे अनुभव से मैं बता रहा हूं कि मोक्ष क्यों नहीं है इस तरह का जो हम बोल रहे हैं, उसका जो लॉजिकल रीजन है वो मैं बता रहा हूं। सपोज करो मैं इस समय जल हूं और मैं जल की उस अवस्था में धरती पर हूं, बहुत हजारों सालों तक मैंने सेवा की हुई है, अब परिपक्व हो गया मैं, परमात्मा मोक्ष दो मुझे, बहुत जल बन करके मैंने सेवाएं दे दी। तो भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, अब तुम जल से वाष्प हो जाओ। तो सूर्य के माध्यम से मुझे वाष्प कर दिया, तो मैं वाष्प बन करके बादलों में उड़ रहा हूं। हजारों सालों तक मैंने वाष्प की यात्रा कर ली। वाष्प मीन्स आप समझते हो, बाफ जिसको बोलते। अब वो भी यात्रा करते 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 एक दिन मुझे लगा कि अब तो ये भी बहुत हो गया, ओ परमात्मा मैं बहुत यात्रा कर चुका, मुझे मोक्ष दो। तो उसने वाष्प से उठा करके मुझे बारिश के बादल बना दिए। अब मैं बारिश के बादलों से दो का हो सकते थे, मैं बर्फ भी बन के गिरा या पानी बन के गिरा। जब मैं बर्फ बन के गिरा तो भी मैं थक गया कि परमात्मा ये तो जम जम के हजारों साल हो गए, मोक्ष दो। तो उसने फिर पिघला करके मुझे जल किया। फिर जब मैं जल बना तो फिर मुझे नदी के तरह नीचे उतारा पहाड़ से, और मैं लुढ़क लुढ़क के नीचे आ रहा हूँ। अरे इतना लुढ़क लुढ़क के थक गया, ओ परमात्मा मोक्ष दो। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अब तुम तालाब में आ जाओ। फिर तालाबों के जलों में मैं रहा हजारों साल तक। ओ परमात्मा मैं थक गया, तो बोले समुद्र में चले जाओ। तो मेरी जहाँ से यात्रा प्रारंभ हो गई कि मैं थक रहा हूँ, फिर हर स्थिति से दूसरे स्थिति में जाना, मतलब एक स्थिति से दूसरी स्थिति में पहुंचने के लिए पहले स्थिति से आपका मोक्ष है। मेरे देखे ये मोक्ष की व्याख्या है कि स्वरूप का और स्थिति का बदलना। आप किसी भी प्रकृति के चक्र से नहीं निकलने वाले हो, भूल जाओ, क्योंकि सोल तो इमोर्टल है, वो नहीं। और दूसरा प्रमाण शास्त्र से ही देता हूँ कि जैसे हम बोलते हैं कि 64वां मनु का मनवंतर है ये, तो मनु क्या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो हर बार आत्माएं मैन्युफैक्चर करता रहेगा और नई नई डालता रहेगा। तो जब प्रकृति प्रारंभ होती है तो पिछले वाला जो छोड़ के आया था उसी कर्म से उसका प्रारंभ से होता है। अब ये बहुत बड़ा एक, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर वास्ट प्रोग्रामिंग है, यू हैव लिमिटेशंस टू अंडरस्टैंड ना। कितना प्रोग्राम आप समझोगे, जितनी बुद्धि है उतनी तो पकड़ोगे। उस परमात्मा का प्रोग्राम इतना वास्ट है कि वो अनंत कोटि ब्रह्मांड चला रहा है और अनंत कोटि वर्ष, टाइम एंड स्पेस तो धरती पे है। उसके उसमें वो टाइम चल रहा है क्या? किसी ग्रह पर 365 दिन का साल नहीं भी है, उसकी परिक्रमा 2 दिन में भी हो जाती है, कहीं पे 200 साल में होती है, कहीं पे 2000 साल में होती है। तो टाइम एंड स्पेस धरती पे है जी, ठीक। और ये धरती के नियम धरती पे लागू हैं, दूसरी जगह पे लागू नहीं है। तो जो आत्मा की यात्रा होती है, जो शास्त्र कहता है कि चंद्रलोक है, सूर्यलोक है, इसको अगर लेमेन्स भाषा के अंदर बोलोगे तो लगेगा कि अरे सूर्य पे तो जाएगा तो जल जाएगा। वो सूर्य पे नहीं बोल रहा है, वो सूर्य लोक बोल रहा है। जैसे धरती पे आना और धरती के उस ब्रह्मांड में घूमना, आपकी सैटेलाइट धरती पे नहीं घूमती है पर धरती की कक्षा में घूमती है। तो ये कौन प्रूव करेगा कि जो चंद्र हम देख रहे हैं वो चंद्र लोक है? क्योंकि
इसके प्रमाण में 3 धर्म है। क्रिश्चियनिटी के अंदर भी चंद्र पर बताया गया चंद्रलोक है, इस्लाम में भी चंद्रलोक है, और हमारा सनातन तो हजारों वर्षों का है, उसमें प्रमाण की जरूरत नहीं है। विज्ञान जो है वो विज्ञान की आयु है 500-600 साल से। इसके पहले बताओ विज्ञान है क्या? विज्ञान को पैदा करने वाला पश्चिम जगत है, तो अमेरिका का अस्तित्व ही 550-6 साल से ज्यादा नहीं है। यूरोप जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन लाएगा तब जाकर के उसकी सुधार होगी। उसके पहले तो हम लोगों ने 3-4 हजार साल पहले अजंता एलोरा बना करके छोड़ दिया। मतलब हम कितने एडवांस है वो सोचो। हमारे मंदिर इस तरह के आप देखोगे तो उतने हजारों सालों की, उनकी सभ्यता नहीं है। उनकी सभ्यता में योगदान है कि जो मॉडर्न विज्ञान है, जिसको मेटेरियलिस्टिक या फिजिकल जो भी बताओ, वो विज्ञान उनका है। हमारा विज्ञान जो है वो आध्यात्मिक विज्ञान है। हमने मटेरियलिस्टिक चीजों पे ध्यान कम दिया। ऐसा नहीं था कि उनको पता नहीं होगा। ऋषि मुनि अगर इतना दूरदृष्टा, भाई ग्रहण की घोषणा आज क्या बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर करेगा तो ग्रहण होता था? हम तो 5000 साल पहले भी ग्रहण बता देते थे। महाभारत कालीन भी ग्रहणों की गणना है। तो तब तो कोई सैटेलाइट नहीं थी, तो कैसे कर रहे थे? तो विज्ञान था, हम लोग उतने ही सिविलाइज्ड थे। पर काल के कालांतर में क्या होता है, वो चक्र चलता है। तो जैसे मैंने बताया ना, पानी बहेगा, बर्फ बनेगा, ये बनेगा, तो किस पोजीशन में समाज आया है या वो भूगोल का बाग आया है। कहा जाता है आइस एज के अंदर यूरोप जो था तब वो जमीन बाहर नहीं थी, जब वो मेल्ट हुई तब यूरोप बाहर आया। क्या पता, जो हम कहते हैं ये 1000 दिन के अंदर जो है वो कठिन है, कौन सा बाग धरती का बैठ जाएगा पानी में, कौन सा बाहर निकलेगा, हु नोस, देयर इज नथिंग रिटन। तो मोक्ष की व्याख्या को समझना साइंटिफिकली बहुत जरूरी है। मोक्ष, मुझे भी बड़ा आश्चर्य लगता है, मैं जब बहुत बड़े लेक्चर्स देने जाता हूँ पढ़े लिखों के बीच में, तो मैं पूछता हूँ स्टूडेंट्स की कि भगवान तुम्हारे सामने खड़ा हो जाए और मांगे, बोले तुम्हें ऑप्शन देता हूँ, मांग जो मांगना है, तो तू क्या मांगेगा? तो मुझे जवाब मिलता है यूथ से, क्या मैं मोक्ष चाहिए। तो मोक्ष का मतलब क्या है? तो मैं पूछता हूँ मोक्ष की व्याख्या क्या है? तो इन झंझटों से मुक्ति। तो तुम काम चोरी करना चाहते हो, है ना, यू वांट टू गेट रिड ऑफ ऑल दीज थिंग्स, बट इट इज नॉट सफरिंग। एक्चुअली ये आपके जीवन जीने की पूरी कला है। इससे मार्जन होता है आत्मा का, वही लर्निंग है। इट इज नॉट, जो हमारा संघर्ष है जीवन का, स्ट्रगल है, वो लर्निंग है। और जैसे जैसे आप लर्न करते हो आप परिपक्व होते हो, वो सोल इवॉल्व होती है। यस, इवॉल्व होती है। आपने देखा होगा जितना जीवन में जितना आप स्ट्रगल करते हो, आपकी मैच्योरिटी और बढ़ती है, आपकी डेप्थ बढ़ती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, आपकी क्लैरिटी बढ़ती है, इनर विजडम। या और जो पोचे पोचे लोग रह जाते हैं रईसजादों के, उनको पता ही नहीं होता है कि अच्छा इस तरह का भी कुछ होता है। छोटी सी छोटी चीज में वो बड़े सरप्राइज हो जाते हैं। और जो स्ट्रगल लाइफ करते हुए आया है, उसको कोई बड़ी सी भी बात बता दो सिद्धांत की, हाँ मेरे दादाजी ने बताई थी, मुझे पता है। तो ये लर्निंग है। तो पैसों से या साधनों से किसी का मोल नहीं हो सकता। पर यस, मैं चाहूंगा कि यूथ स्पेशली इस पर मोक्ष की व्याख्या को समझे। ये धर्म, हमारे धर्म सनातन में मोक्ष की जो व्याख्या है उसको समझे। और धर्मों ने जो एस्केप रूट कर दिया है कि हाँ भगवान से मिल जाएंगे, फिर कुछ नहीं करना पड़ेगा, फिर उसको बोलो ठीक है, फिर प्रकृति बनेगी, फिर तो तुम आओगे, फिर करोगे। तो जब फिर करोगे तो अभी तो टेम्पररी विश्राम किया ना, मोक्ष तो नहीं हुआ। सो एज सच देयर इज नो मोक्ष। वो स्थितियां बदल जाती है, आइस एज होगी, फिर वर्किंग एज होगी, फिर वो आयरन आएगा, ये सब चलता रहेगा। ये क्रम है, ये चक्र है, इट्स नेवर एंडिंग। और इतना हम अंडरस्टैंड क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मेडिटेशन करने की वो डेप्थ नहीं है हमारी। अगर हम ट्रेवल कर सकें विदाउट टाइम एंड स्पेस, तो यू विल बी एबल टू सी। कितने मनवंतर आप देख सकते हो। ऋषि मुनि देख लेते हैं ना, त्रिकालदर्शी जिनको हम बोलते हैं, वो तीनों देख लेते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। तो उनको फिर ये चाहना नहीं होती है, क्योंकि वो, वरना अब देखो उसका दूसरा प्रमाण मोक्ष नहीं होता। गीता के अंदर भगवान कृष्ण कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो मतलब भगवान कृष्ण का मोक्ष ही नहीं है उस परिप्रेक्ष्य से। तो बार बार आना पड़ता है धर्म की स्थापना करने के लिए। तो धर्म की स्थापना करने के लिए प्रभु आप आते हो, तो आप भी मोक्ष के अधिकारी नहीं हो क्या? राम जी भी कहेंगे मैं अवतार लेके आऊंगा कृष्ण का, तो मोक्ष नहीं हुआ तुम्हारा। मोक्ष वैसा है ही नहीं जो आजकल वर्तमान में ये ट्रेंड चल रहा है, ये मोक्ष नहीं। मोक्ष का मतलब है अपनी वर्तमान परिस्थिति से बदल कर दूसरी परिस्थिति में आ गए, एंड देन यू बी प्रिपेयर्ड फॉर अनदर परिस्थिति। कि बस फॉर्म बदलना है। बचपन से मोक्ष हुआ, युवान हुए, युवान से मोक्ष हुआ, प्रौढ़ हुए, प्रौढ़ से मोक्ष हुआ, क्योंकि वो जर्नी तो चलती रहेगी, इट्स इनफिनिट।